हेलो बच्चों, बारबीज बुक टॉय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, शकुंतला यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही है और पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों को फैट यानी कि वसा के बारे में बता रही है। वसा मतलब समझते हो ना बच्चों, जो चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं यानी कि घी, तेल, ये सब चीज़ें। तो चलिए बच्चों, हम भी जानते हैं कि वसा क्या चीज़ होती है और ये हमारे शरीर के लिए किस तरीके से हानिकारक और किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित होती है। चलो बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, तुम लोगों को ये बात तो मैंने बताई ही थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि जो मीठी चीज़ें हम खाते हैं और जो अनाज खाते हैं, तो वो ग्लूकोज के रूप में बदलता है और ग्लूकोज के रूप में बदल करके तब हमें ऊर्जा देने का काम करता है। और वो संचित यानी कि वो हमारी बॉडी में तो पूरी तरह से पच जाता नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके तो इकट्ठा होता है। तो वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है और फिर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ऊर्जा के रूप में बदल करके हमको एनर्जी देता है। तो समझ गया ना बच्चों। ऐसे ही ये जो फैट यानी कि वसा है, ये सबसे ज़्यादा हमारी चमड़ी के नीचे यानी कि हमारी स्किन के नीचे ये इकट्ठा होता है। इसीलिए तो शंकर जैसे ये हमें गोलू मोलू बना देता है। और उससे भी पहले हमको ये जानना होगा बच्चों कि ये फैट असल में क्या चीज़ होता है। ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है बच्चों, और इसकी ज़्यादा मात्रा जब हमारे हार्ट में चली जाती है ना, तो ये हार्ट में छोटी छोटी नालियाँ बहती हैं। जैसे कि हमारे घरों में नालियाँ बहती हैं ना, पानी की निकासी के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही हार्ट से जुड़ करके कुछ ऐसी नालियाँ होती हैं जो गंदे खून को बाहर निकालती हैं और अच्छे खून को हार्ट तक ले जाती हैं, जिससे कि हमारा हार्ट पंप कर सके। तो फिर जब बताओ कि उन नालियों में जब कोई भी परत बैठ जाएगी तो वो पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा ना बच्चों। तो ऐसे ही जब फैट हमारी नालियों में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, तो बताओ ना कि हमारी नालियों में खून अच्छे से कैसे दौड़ेगा। और जब खून ही नहीं दौड़ पाएगा तो हमारा शरीर अच्छे से काम कैसे करेगा। अरे हाँ हाँ आंटी, आंटी, तब शरीर तो तो नहीं बिल्कुल भी नहीं दौड़ेगा काम कर खून। पाएगा तब तो। अरे ये तो हमें बाप रे समझ में आ बाप, रहा है तब आंटी। क्या होगा हमारे छलील का। अरे आंटी, तब हम लोग कैसे चल पाएंगे जब खून ही नहीं पहुंचेगा? तो फिर क्या होगा आंटी, बताइए ना, बताइए ना। हाँ बच्चों, फिर क्या होगा नहीं, फिर इसका यही सीधा सीधा उपाय है कि इसको हम लोगों को लिमिटेड लेना चाहिए। अब आज के टाइम में जैसे कि मोज़रेला चीज़ हो गया और भी बटर हो गया, ये सब नई नई चीज़ें जो आ रही हैं ना, पैक्ड चीज़ें, ये तो बहुत ही खतरनाक होती हैं बच्चों। बोले हाँ आंटी, हम अरे समझ हाँ, गए, हम अब हम चिकनी नहीं चिकनी खाएंगे, चीजें नहीं मलाई खाएंगे, खाएंगे तो हम लोग नहीं बिल्कुल भी फाइबर नहीं वाली चीजें खाएंगे, खाएंगे, वो भी फल तो फूल फैट ही हो खाएंगे। गया ना। अरे आंटी, तब तो मलाई सैंडविच भी तो फैटी हो गया। अरे बाप रे, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे गोलू मोलू से शंकर, हार्ट अटैक तो इतनी जल्दी नहीं आएगा बेटा, लेकिन अगर तुम हद से ज़्यादा मोटे हो गए तो तुम तो फ्री में बीमारियों को दावत दे के आओगे ना। तुम्हें तो पता ही है मोटापा कितनी बीमारियां हमको देता है ना। और जैसे कि कल मैंने तुम्हें फैट के बारे में बताया कि वाटर सॉल्युबल ये नहीं है, यानी कि ये पानी में तो बिल्कुल घुलता ही नहीं है। जैसे कि 1 चम्मच घी तुम ठंडे पानी में डालो ना, फिर देखो ना ये ऊपर कैसे तैरते रहता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो वसा है वो घूमते रहती है। घूमते रहती है का मतलब ये है बेटा कि इसका पाचन जल्दी नहीं होता है, और यही मोटापा का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि जो चीज़ पाचन हो गया वो तो हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा, जैसे हमारी पॉटी, हमारी शुशु। और जब ये पानी में घुलेगा ही नहीं बेटा, तो ये हमारे शुशु के रास्ते बाहर कैसे निकलेगा, तुम जरा सोचो। तब तो ये हमारे शरीर में ही बैठेगा ना बेटा, और फिर मोटापे का सबसे बड़ा कारण बनता है। ऐसा नहीं है बेटा, इसके अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जहाँ इसके नुकसान हैं वहाँ इसके फ़ायदे भी बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर ये हमारे शरीर में नहीं रहा तो हमारा शरीर तो केवल हड्डी ही हड्डी का रहेगा, और हम जैसे ही गिरेंगे तो तुरंत हमारी हड्डी चोटिल हो जाएगी। और इसी की वजह से तो स्किन थोड़ी मोटी बनती है ना बेटा, जो कि गिरने पे हमारी हड्डियों को चोटिल होने से बचाती है। और तो और हमारे मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं वो इसी से बने होते हैं, स्पर्म भी इसी से बनते हैं बेटा। तो ये ज़रूरी भी है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा। चलो, अब आज के लिए इतना बहुत है।
कल फिर एक नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ठीक है ना? चलो चिट्टी मिट्टी बिट्टी और शंकर, तुम लोग भी रात ज़्यादा हो गई है, खाना खा लो। ठीक है ना?